एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली जीके के एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नेम की बात करेंगे, भारत और विश्व की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप दोस्तों बने रहे। चैनल को पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। बात के फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। मतलब पानी तो बहुत मात्रा में चाहिए लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए। धान दिया, जूट, छाछ और मूंगफली दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तापमान दिया है, आर्द्रता, पावन, ये तो चीज़ें सही है लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो पूछ रहा है दोस्तों डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो प्रश्न है कि वाराणसी दिया, लखनऊ, मैसूर दिया गया, बेंगलुरु दिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि वाराणसी जो प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रबी की फसल नहीं है। गेहूं, जौ, इस तरह से 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जूट प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि जूट जो है उत्पादन में सबसे प्रमुख जो है प्रदेश कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा दिया है। पश्चिम बंगाल जो आपका दिया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश दिया गया है। प्रश्न के अकॉर्डिंग केरल आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया है कि कौन सा भारतीय राज्य कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पादक के रूप में जाना जाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश। तो गुजरात ही प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक दिया है। कर्नाटक ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक ही ऐसा भारत का राज्य है जो कि 70% कॉफ़ी 70% खुद अकेले ही जो है उत्पादन करता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता। असम दिया, केरल दिया गया है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। आपको बताना चाहेंगे कि भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पर जो है चाय नहीं होता। बाकी की असम की बात करेंगे, केरल की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो तीनों स्थान पर जो है तीनों राज्य में चाय का उत्पादन अच्छी तरह से होता है। की बात करेंगे तो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है। 90%, 70%, 65%, 80% दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग 65% इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात यहाँ पर करेंगे तो दियारा भूमि का तात्पर्य क्या होता है। तो जलोढ़ जो मैदान आपका सी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, साथ मिश्रित खेती किसकी की जाती है। सूरजमुखी का, मटर के साथ, मक्के के साथ, गेहूं के साथ। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है दोस्तों भारत में जो है किस प्रकार के गेहूं की कृषि की जाती है। तो शीतकालीन होती, चूँकि ठंडियों में इसका जो है होता है, आपको भी पता है। तो बी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो क्यूबा प्रश्न के अकॉर्डिंग बी अल्टरनेटिव सिंपल क्वेश्चन है, सरल है, सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो बागानी फसल कौन सी है। धान दिया गया है, गेहूँ दिया गया है, जूट दिया गया है और यहाँ पर चाय दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि चाय ही आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे प्रश्न कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन देश कौन सा है। तो चीन, भारत, मैक्सिको या ब्राज़ील। आपको बताना चाहेंगे कि विश्व लेवल की बात करेंगे तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है और भारत की बात करेंगे दोस्तों तो आपका कर्नाटक पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न कि श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई। तो यहाँ पर जो पर्ण कीट सी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि विश्व में कहवा को 2 जो है उत्पादक देश सर्वश्रेष्ठ कौन कौन है। तो ब्राज़ील और कोलंबिया जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि मोचा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है। ईरान, ब्राज़ील, अर्जेंटीना दिया है, यमन दिया गया है। तो यमन जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। तो इसका यहाँ पर जो फेजेंडा वर्ड दिया गया है डी अल्टरनेटिव में आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न है कि यूएसए में निम्नलिखित राज्यों में किसमें कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अर्थात यूएसए का पर्सनल जो राज्य है कहाँ पर कॉफ़ी को जो है उत्पादन किया जाता है। तो हवाई जो वर्ड दिया गया है सी अल्टरनेटिव में वही आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो विश्व हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है। तो वो लॉग जो सी अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अफ्रीका में किस देश में कोको की खेती की जाती है। कोको एक जो है पपीता नुमा फल होता है दोस्तों, जिसमें बीज निकलते हैं और वो बीज चॉकलेट वगैरह में यूज किया जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी प्लेस दिए गए हैं सारे प्लेस पर जो है इसका जो है खेती की जाती है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है। भारत, मिस्र, अमेरिका दिया गया है, रूस दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा कपास की बात करेंगे तो भारत ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो विटीकल्चर किसे कहते हैं। तो अंगूर का जो उत्पादन होता है उसी को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग भी आपका राइट आंसर हो। यहाँ पर प्रश्न है कि जो है विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो दिया गया है बी अल्टरनेटिव में पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा आपका। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर जो है उत्पादन करने वाला देश है। तो ईरान जो आपका दिया गया है डी अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न है कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। शहद, रेशम, सेब, लॉक दिया गया है। तो शहद जो दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका पहला अल्टरनेटिव भी पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इतना ही मैंने इंपॉर्टेंट भारत और विश्व की कृषि से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के लिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।